दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक सांस रोक देने वाले मुकाबले में मुंबई के गेंदबाजों ने जिस तरीके से दिल्ली के खिलाफ बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए दिल्ली को पूरी तरीके से मुकाबले में पीछे ढकेल दिया और किस तरीके से पंत और पॉवेल ने पारी को संभाला, लेकिन अंत में फिर से गेंदबाजों ने मुकाबले में दिल्ली को किस तरह से पीछे कर दिया, ये सब तो हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मुकाबले की हाईलाइट्स के बारे में बताएंगे और जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और एबी डिविलियर्स में कौन है विस्फोटक बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जब इस आईपीएल के प्ले ऑफ के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला मुंबई और दिल्ली के बीच में खेला गया तो सिक्का बेशक मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में गिरा और मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और जहां ये फैसला सही भी साबित हुआ, जिसमें सबसे पहले दिल्ली के बल्लेबाजों की तरफ से पारी की शुरुआत करने दो ताबड़तोड़ बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर मैदान पर आए। इन दोनों ही बल्लेबाजों से पूरे आईपीएल टूर्नामेंट में जिस तरीके से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला, उसी तरीके से खतरनाक प्रदर्शन की उम्मीद की गई थी, परंतु दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआत तो बड़ी साधारण करी, जिसका फायदा मुंबई के गेंदबाजों ने उठा लिया, जिसमें दिल्ली को डेविड वार्नर के रूप में पहला झटका लगा और जिसमें वार्नर तीसरे ही ओवर में 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और उन्हें डैनियल सैम्स ने ओवर की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट करा दिया और वार्नर 6 गेंदों पर एक चौके की मदद से 5 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं बल्लेबाजी करने मिशेल मार्श आए और उनको तो जसप्रीत बुमराह ने ठीक से मैदान पर आने भी नहीं दिया था और मुकाबले के चौथे ओवर और अपने पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर बिना खाता खोले रोहित शर्मा के हाथों कैच करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान ऋषभ पंत आए और यहां से लग रहा था कि दिल्ली बहुत ही बेहतर लक्ष्य को दे सकती है, परंतु पावर प्ले के अंतिम ओवर में फिर से जसप्रीत बुमराह ने आकर दिल्ली के समर्थकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और जसप्रीत बुमराह ने अपने दूसरे ओवर में दूसरी सफलता हासिल कर ली और जिसमें उन्होंने इस बार पृथ्वी शॉ को ओवर की चौथी गेंद पर विकेट के पीछे ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा दिया। शॉ ने आउट होने से पहले 23 गेंदों में 24 रन बनाए तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए सरफराज खान आए और आते ही दूसरी ही गेंद पर छक्के के साथ बुमराह पर दबाव बना दिया और अपना खाता खोल लिया। पावर प्ले में 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर दिल्ली ने बना लिए, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली की मुश्किलें कम नहीं हो रही थी, जिसमें दिल्ली ने 9वें ओवर में अपना चौथा विकेट गंवा दिया और सरफराज खान ने भी निराश किया और 7 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हुए और उन्हें मैंको मार्कंडे ने अपने दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा दिया, जिसके बाद मुकाबले में अपनी टीम को आगे ले जाने का कार्य रोमन पॉवेल और कप्तान ऋषभ पंत ने करा। लेकिन अभी भी दिल्ली की टीम दबाव में थी, परंतु 2 ओवर में मोमेंटम दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो गया क्योंकि ऋतिक शौकीन अपने आखिरी ओवर में बेहद ही महंगे साबित हुए और उनके ओवर में रोमन पॉवेल ने 2 छक्के और 1 चौका लगा और कुल 20 रन बटोरे और यहां से मुकाबला दिल्ली की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था और पॉवेल भी ऋषभ पंत के संग शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और जिसमें दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती झटकों से दिल्ली को उबारते हुए अर्धशतकी साझेदारी 15वें ओवर में कर डाली और 15वें ओवर में 5 विकेट के लिए पूरी तरह से खतरनाक बल्लेबाजी की और 15 ओवर में दिल्ली की टीम को 106 रन तक पहुंचा दिया 4 विकेट के नुकसान पर। लेकिन इसके अगले ही ओवर में बहुत ही ज्यादा ड्रामा देखने को मिला, जिसमें गेंदबाजी करने आए रमनदीप और तो ऋषभ पंत के हाथों तीसरी गेंद पर चौका खाया और फिर 2 वाइड गेंद के बाद चौथी गेंद पर फिर से चौका खाया और फिर से एक बार के बाद 5वीं गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इसके बाद रमनदीप ने वापसी करते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसमें ऋषभ पंत ने 33 गेंदों पर 4 चौके और एक छक्के की मदद से 39 रन बनाकर विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने अक्षर पटेल आए और इसके बाद 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपनी शानदार गेंदबाजी से सबसे बड़े विकेट रोमन पॉवेल को ओवर की दूसरी गेंद पर यॉर्कर बॉल पर क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसमें रोमन पॉवेल 34 गेंदों पर 1 चौके और 4 छक्के की मदद से 43 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर आए और अंतिम ओवर में रमनदीप ने तीसरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर को 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर टिम डेविड के हाथों कैच आउट करवा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कुलदीप यादव आए और ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने छक्का जड़ दिया। लेकिन पारी के अंतिम गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील की गई, परंतु एम्पायर ने नकार
दिया और मुंबई के द्वारा लिया गया रिव्यू भी बेकार हो गया और अंतिम ओवर में 11 रन के साथ अक्षर पटेल की शानदार 10 गेंदों पर 19 रन की पारी के साथ दिल्ली ने 159 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना लिए, जिसमें मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 3, रमनदीप ने 2, मैक मार्कंडे और डेनियल सिम्स ने एक विकेट हासिल किया और 160 रन के लक्ष्य का पीछा करने जब मुंबई की टीम उतरी तो मुंबई की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ईशान किशन और कप्तान रोहित शर्मा करने के लिए मैदान पर आए और दूसरे ओवर में ईशान किशन ने 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 14 रन बटोरे और पावर प्ले के अंतिम ओवर में नॉजे ने कप्तान रोहित शर्मा को ओवर की दूसरी गेंद पर 13 गेंदों पर 2 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट करा दिया और इसी के साथ ही 8 ओवर में 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर मुंबई ने बना लिए। दोस्तों, इस मुकाबले में किस खिलाड़ी ने अपने शानदार प्रदर्शन से आपको प्रभावित किया, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।